मैं आपकी होस्ट नंदिनी एक बार फिर हाजिर हूं लेकर हमारा खास न्यूज कैप्सूल। आज के हैशटैग भारत और चीन के बीच बढ़े सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मध्यस्थता की पेशकश की गई थी। इस पर स्पष्ट तौर पर तो नहीं, पर भारत की ओर से ये संकेत दिया गया है कि भारत इस मसले में किसी भी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। भारत की ओर से कहा गया कि वो इस मसले पर द्विपक्षीय चर्चा कर रहा है। वहीं आज ट्रंप का ये कहना कि मोदी का मूड अच्छा नहीं है काफी चर्चा में रहा। एक रिपोर्ट। Modi, he's not in a good mood about what's going on with China. भारत और चीन के बीच बढ़े सीमा विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओर से मध्यस्थता की पेशकश की थी। इस पर स्पष्ट तौर पर तो नहीं, पर भारत की ओर से संकेत दिया गया है कि भारत इस मसले पर किसी भी तरह की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। भारत की ओर से कहा गया है कि वह इस मसले पर द्विपक्षीय चर्चा कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अपना रुख साफ किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत और चीन की सैन्य स्तर के साथ साथ राजनयिक स्तरों पर भी बातचीत हो रही है। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कई प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मुद्दे पर कई समझौते हुए हैं। भारत चीन ने बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दों को हल करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तरों पर तंत्र स्थापित किए हैं। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि राजनयिक मोर्चे पर दिल्ली और बीजिंग के बीच मामले के समाधान के लिए बातचीत चल रही है। समस्या के समाधान के लिए चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते में दी गई प्रक्रियाओं का भारतीय सैनिक सख्ती से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने नेताओं के बीच बनी सहमति और सीमा प्रबंधन में उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का गंभीरता के साथ पालन किया। ट्रंप की पेशकश पर चीन ने भी कहा है कि यह भारत और चीन के बीच का मामला है और वो इसे आपसी बातचीत से निपटा लेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत और चीन के बढ़ते तनाव के चलते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे मूड में नहीं हैं। भारत की समाचार एजेंसियों के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत चीन के मसले पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कोई बातचीत नहीं हुई है। हाल के दिनों में लद्दाख और उत्तरी सिक्किम के LAC के साथ लगे कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच तनाव की खबरें आई हैं। कुछ साल पहले डोकलाम विवाद के बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल बन गया है। चीन अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में घिरता जा रहा है। चीन के खिलाफ दुनिया के 4 बड़े देश लामबंद हो चुके हैं। ब्रिटेन ने तो उसे धमकी भी दी है। अमेरिकी सांसद ने तो चीन को बैन करने और उद्योग भारत में शिफ्ट करने तक की बात कही है। दरअसल हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाने की चीन की कोशिश के खिलाफ कई देश एकजुट हो गए हैं। कोरोना वायरस की महामारी में चीन की भूमिका को लेकर पहले ही कई देश अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर चुके हैं ताकि उसे ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना और विश्व स्वास्थ्य संगठन को गलत रिपोर्ट देने की सजा मिल सके। अपनी हरकतों से पूरी दुनिया में घिरते जा रहे चीन के खिलाफ 4 बड़े देश लामबंद हो गए हैं और ब्रिटेन ने उसे धमकी दी है। अमेरिकी सांसद ने तो चीन को बैन करने और उद्योग भारत में शिफ्ट करने की बात कही है। कोरोना वायरस की महामारी में चीन की भूमिका को लेकर पहले ही कई देश अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर चुके हैं ताकि उसे ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना और विश्व स्वास्थ्य संगठन को गलत रिपोर्ट देने की सजा मिल सके। हाल ही में हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाने की चीन की कोशिश के खिलाफ कई देश एकजुट हो गए हैं। हांगकांग में नया सुरक्षा कानून 1984 के ब्रिटेन चीन के समझौते का उल्लंघन है और इससे उसकी आजादी पर खतरा पैदा होता है। तो वहीं चीन से नाराज अमेरिका का रवैया और तल्ख होता जा रहा है। अमेरिका ने एक कांग्रेसमैन ने तो चीन में मौजूद उद्योगों को भारत शिफ्ट किए जाने की बात कही है ताकि दुनिया में चीन के अलावा भी एक विकल्प तैयार हो सके। इस कदम से चीन के ऊपर आर्थिक दबाव बनेगा, साथ ही बीजिंग सप्लाई चेन से अलग हो जाएगा। टेड योहो ने अमेरिका की अपनी जैसी मानसिकता वाले देशों को साथ रखने की नीतियों पर भी प्रकाश डाला और जो उद्योग अमेरिका लौटना चाहते हैं उन्हें लौटने का न्योता दिया। टेड के मुताबिक जब पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा PPE की जरूरत थी तब चीन ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इससे पूरी दुनिया की सप्लाई रुक गई थी। गौरतलब है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये अब भी विकासशील देशों के टैग के पीछे छिपकर फायदे ले रहा है। ऐसे में अब चीन के समर्थन वापस लेने की मांग लगातार उठ रही है।
महाराष्ट्र में 7वीं कक्षा के एक छात्र साई सुरेश रंगदल ने औरंगाबाद में कोरोना मरीजों के लिए दवा और भोजन के लिए संपर्क रहित वितरण हेतु रोबोट बनाया है। रंगदल ने कहा कि रोबोट बैटरी द्वारा संचालित होता है और इसे स्मार्टफोन द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। ये 1 किलोग्राम तक वजन वाली वस्तुओं को ले जा सकता है। वहीं एक और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए छर्रा निवासी बीटेक के छात्र ने सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म तैयार किया है। आइए देखते हैं इन दोनों मेधावी छात्रों के आविष्कार को। 1 मीटर से कम दूरी पर दूसरे व्यक्ति के आते ही अलार्म तब तक बजेगा जब तक दूसरा व्यक्ति दूर नहीं हो जाता। उपयुक्त उद्योग केंद्र को ये सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म पसंद आया है और उन्होंने इसकी एक वीडियो भी ली है ताकि उसे तकनीकी मंजूरी के लिए आगे भेजा जा सके। छर्रा कस्बे के मोहल्ला हलवाईयान निवासी नगर पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजीव अग्रवाल के बेटे श्रेय अग्रवाल जालंधर स्थित एक यूनिवर्सिटी में बीटेक इलेक्ट्रिक प्रथम वर्ष के छात्र हैं। उन्होंने अपने दोस्त जयपुर निवासी पीयूष काचवाल के साथ मिलकर 6 माह में मेरी सरकार की कोविड-19 का समाधान चैलेंज की ऑनलाइन परीक्षा में भाग लिया था। पीयूष काचवाल के साथ ही मिलकर ये अलार्म कवच पेश किया था, जिसमें इस यंत्र की काफी सराहना हुई थी। और मेरे दोस्त पीयूष काचवाल ने मिलकर इस डिवाइस को देखा है, जिससे हम एक दूसरे से दूरी बनाने में कारगर साबित हो सकें। इस डिवाइस की जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग में जाने अनजाने में हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इस डिवाइस के अपने पास होने से अपने प्रतिष्ठानों या सरकारी ऑफिसों में जहाँ पर भी अगर हम लगाते हैं इसे, तो अगर कोई भी व्यक्ति इसकी रेंज के अंदर आएगा तो वो एक सायरन देना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही कोई भी व्यक्ति इसकी रेंज के अंदर आता है तो वो सिग्नल अपने आप ही उसे देना शुरू कर देता है कि आप रेंज के अंदर हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति हटता है उसके पास में से, वो समझ जाता है कि हाँ कुछ है जो उसके साथ गलत हो रहा है, और जैसे ही वो रेंज के बाहर जाता है वो अलार्म बजना बंद हो जाता है। तो इससे जिसके दुकानों पर भी हमने लगाया वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी दुकान के साथ एक पोस्टर भी लगा रखा है इस डिवाइस के नीचे, कृपया सायरन को ना बजने दें। मतलब अगर आप सायरन की रेंज में आएंगे, इसकी रेंज में आएंगे तो सायरन बजना शुरू हो जाएगा, और ये जब तक बजेगा जब तक आप इससे दूर नहीं हट जाएंगे। मोबाइल ऑपरेटेड है, इसलिए हम इसे दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात, ये अप टू 1 kg लोड हैंडल कर सकता है। जैसे जैसे इसकी बैटरी ख़त्म होती जाएगी वैसे वैसे इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी कम होगी। बाद में ये फॉरवर्ड बैकवर्ड 360 डिग्रीज लेफ्ट एंड 360 डिग्रीज राइट। टाउन में मजदूरों की रोती बिलखती तस्वीरों के बीच झारखंड से एक अच्छी खबर है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गुरुवार को मुंबई से वापस लौटने वाले कुछ मुस्कुराते चेहरे लोगों ने देखे। ये तस्वीरें उन श्रमिकों की हैं जो विशेष विमान से रांची पहुंचे हैं। झारखंड के इन 174 प्रवासी श्रमिकों ने गुरुवार की सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। 2.25 घंटे बाद ये सभी लोग रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर थे। इन हवाई यात्रियों में कईयों ने पैरों में हवाई चप्पलें पहन रखी थी। इनमें से अधिकतर लोगों ने पहली बार हवाई यात्रा मिली कि आपको हवाई जहाज से जाना है। तो वही सूचना अगल बगल वाले अपना और दोस्त लोग हैं, तो उन्होंने सूचना दिया, बुकिंग किया गया। तो बुकिंग करने के बाद में फिर कल वहाँ से हम लोग रात को 11 बजे निकले एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे। मतलब ये टिकट वगैरह का व्यवस्था कौन किया था? टिकट वगैरह का अपना यहाँ का जो है वही व्यवस्था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सरकार ने आपको वापस अपने घर अपने गांव बुलाया है और हवाई जहाज से बुलाया है, पर मौके पर क्या कहेंगे सीएम से, या फिर क्या अपील करेंगे यहाँ के अधिकारियों से, मंत्रियों से? तो बहुत अच्छा है, झारखंड के लिए बहुत अच्छा वो कर रहे हैं काम। हवाई जहाज से कैसे आया, हवाई जहाज से कैसे पता चला? हम ऐसे सब जैसे कैसे लगे? पहली बार चढ़ी हवाई जहाज पे? हाँ। कैसा अनुभव रहा?
आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में या आपके जो साथीगण हैं उनके दिमाग में ये बातें क्यों आई कि जो ये तबका है इस तबके को हवाई जहाज़ से लाने की ज़रूरत है, या सरकार अगर प्रयास करती तो शायद ये तस्वीर जो अब दिखी अब तक वो नहीं दिखती? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो मैं बस इतना कहूँगी, देर आए दुरुस्त आए। अब आगे क्या करते हैं उस पर देखा जाएगा कि उससे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, नहीं कर रही है। फ्लाइट तो एक साधन है लोगों को घर पहुंचाने के लिए, फ्लाइट से आएँ या बस से आएँ या ट्रेन से आएँ, जिस तरह से वो जल्दी पहुंच सकें घर, सेफ सुरक्षित पहुंच सकें, हमारा बस यही कोशिश था। तो जो हमारे लिए जो संभव था वो हमने किया है। तो फ्लाइट में बस हमने इसे देखा कि ये एक साधन आगे भी क्या और दूसरे स्टेट में भी क्या आप लोग कर रहे हैं इस तरह का? कोशिशें अभी शुरू हुई हैं, जितना हमसे बन पड़ेगा वो। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के आरोप पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन कई सदस्य देशों ने भारत का साथ दिया। इकोनॉमिक्स टाइम्स अखबार के मुताबिक इस मसले पर मालदीव के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत का साथ दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के आरोप पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन कई सदस्य देशों ने भारत का साथ दिया। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के मुताबिक इस मसले पर मालदीव, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत का साथ दिया है। कई सदस्य देशों ने पाकिस्तान के भारत पर इस्लामोफोबिया को प्रोत्साहित करने वाले आरोपों के मसले में भारत का समर्थन किया। अखबार के अनुसार इसे सऊदी अरब और UAE के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों के अलावा इस्लामिक देशों के बीच भारत की अहमियत के तौर पर भी देखा जा सकता है। भारत के रणनीतिक साझेदार और भरोसेमंद दोस्त ओमान ने भी OIC में इसे भारत का अंदरूनी मसला बताया। अखबार के अनुसार OIC में शामिल कई और देशों ने अभी तक पाकिस्तान के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने हाल ही में OIC की एक ऑनलाइन मीटिंग में दावा किया था कि भारत इस्लामोफोबिया को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, लेकिन मालदीव ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और ऐसे में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से गलत है और इस तरह का आरोप दक्षिण एशिया में धार्मिक सद्भावना के लिए घातक हो सकता है। मालदीव ने कहा था कि सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार को 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले भारत की मंशा के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। मालदीव ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में इस्लामिक देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान और फ़लस्तीनियों से मजबूत संबंध विकसित किए हैं। मालदीव ने यह भी कहा कि इन देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। मालदीव ने कहा कि पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को थोड़ा उदार रवैया अपनाना चाहिए। OIC के भीतर मालदीव उन देशों में शामिल है जो पिछले कुछ सालों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लाइन का विरोध करता रहा है। साल 2018 में मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत के संबंधों में मधुरता आई है। इससे पहले की सरकार चीन के ज़्यादा करीब थी। हिंद महासागर में भारत एक अहम देश है। हाल ही में भारत ने केसरी पोत के जरिए मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस में कोविड-19 को लेकर मेडिकल आपूर्ति भेजी थी। यह बात दिलचस्प है कि संयुक्त अरब अमीरात के भारत को समर्थन करने के फैसले के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कई पोस्ट लिखी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किया था। दरअसल इसके पीछे तुर्की का संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की रणनीति का विरोध करना शामिल है। वहीं मलेशिया ने भारत के प्रति अपना रुख बदला है और नए प्रधानमंत्री के साथ वह अब भारत के ज़्यादा करीब आ गया है। मलेशिया का यह बदला हुआ रुख पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पिछले साल मलेशिया ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का विरोध किया था, लेकिन पिछले साल ही दिसंबर में मलेशिया ने एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसका सऊदी अरब ने विरोध किया था और सऊदी के दबाव में ही आखिरी वक्त में पाकिस्तान ने भी इस कॉन्फ्रेंस से अपना नाम वापस ले लिया था।